नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव कोई भूल नहीं सकता है। आपने देखा है कि किस तरह से जनसुराज को बम्पर जीत मिली है और आपने ये भी देखा है कि किस तरह से वीना मानवी जी भी डटी रहीं, अड़ी रहीं और किस तरह से प्रशांत किशोर के समर्थन में मैदान में खड़ी रही हैं और अब नतीजे आपके सामने हैं। तो अब आगे आगे वीना मानवी जी का प्लान ऑफ एक्शन क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए फिर एक बार फिर से सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत इनसे ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो बम्पर जीत तो हो चुकी है आपके कैंडिडेट की, यानी कि प्रशांत किशोर की। इस पर वीना मानवी जी क्या कहेंगी? चलिए, हम लोगों ने सपोर्ट किया उनको और कहीं ना कहीं मैं चुनाव नहीं लड़ पाई थी तो डेफिनेटली जो मेरे वोट्स थे वो हमारी दीदियों के और भैया के समर्थन पे उधर टर्न अप हुआ तो उनकी जीत हो गई। तो अच्छी बात है, समर्थन किया है हमने तो हम भी चाहेंगे कि जिनको हमने समर्थन किया उनकी जीत हो, वरना फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। तो वैसी स्थिति में जीत गए वो, तो अच्छी बात है। लेकिन एक खलिश रह गई है मन में। खलिश कैसे? मतलब एक खलिश? होता है ना कि जीतने के बाद अरे एक लड्डू के हकदार तो हम थे ही कम से कम। हाँ हाँ अगर हमने आपको सपोर्ट किया हाँ। तो एक डब्बा मिठाई तो मेरा अधिकार बनता था। तो एक एक डब्बे मिठाई से भी हम गए, मतलब लड्डू, और 100 घड़ा बदनामी ले लिए। बदनामी इस बात का ले लिए जरूर डील हो गई होगी प्रशांत किशोर से, क्योंकि भाई प्रशांत किशोर करोड़पति आदमी, उनको समर्थन करने का मतलब दुनिया में एक बात आ गई कि जरूर वीना मानवी के साथ डील हो गई होगी, जेजेडी के साथ, जनशक्ति जनता दल के साथ डील हो क्या गई। वाकई में इस तरह की कोई डील हुई थी डील मानवी तो जी? डील की बात है, मैं बोल रही हूँ ना, एक लड्डू के लिए हम तरस गए। डील की बात तो बहुत दूर की बात है। एक कटसी भी तो होता है ना कि चलिए अरे मानवी को बुलाओ यार, सबको बुलाओ, मिठाई खिलाओ। तो वैसे प्रशांत का नेचर वैसा नहीं है, ये हमें पहले भी पता था। वो मतलब सोशली उतने नहीं है, ठीक है, वो एक अलग विजन पे काम करते हैं, हमको पता है उनका विजन सही होगा, लेकिन वो सोशली नहीं है। थोड़ा मतलब होता ना कि जैसे चलो ठीक है कोई बात, जैसे हम लोग हैं, कोई भी बुलाया चले गए, कहीं पे भी चले गए। जैसे अभी मैंने बोला दीदी जाने दो, वोट भैया को दे दो, हम सावन में तुम लोगों को चूड़ी पहनाएंगे, साड़ी पहनाएंगे, जीतने के बाद आएंगे। आपने कमिटमेंट किया था ये। हाँ, हाँ। आदमी बोलता ही है, जी कोई जी। भी, दीदी जिता दो तुमको हम साड़ी पहनाएंगे। अब सावन आ गया, स्लम एरिया की महिलाओं को भाई हम सावन मिलन अमीरों की तरह बड़े बड़े हॉल में नहीं मनाते हैं, हम सावन मिलन उन गरीब महिलाओं के बीच में मनाते हैं जो कभी जानती नहीं है कि सावन मिलन का मतलब क्या होता है। तो अब 17 और 18 तारीख को अब फिर एक, चलो कोई बात नहीं, हम ही एक झटका, ना लाख रुपया, 50,000 ही सही करके दीदी लोग के पास जाएंगे, चूड़ी बिंदी सिंदूर साड़ी लेके सबको स्लम एरिया में नहीं, जाएंगे। लेकिन मानवी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या विधायक जी से बातचीत हुई, मुलाकात हुई जी? नहीं, एक फॉर्मल मुलाकात उस दिन हुई थी जिस दिन जीते थे, उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद कोई मुलाकात, कोई बात कुछ नहीं नहीं हुई नहीं, है? कोई नहीं, क्या बात करेंगे, बात ही, अरे जीत गए आप, विधायक बन गए आप, अपना काम कीजिए, यही बहुत है। लेकिन अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि अगर ऐसा रहेगा तो जो मैंने कमिटमेंट्स किए थे, मैंने क्या कहा था, वो विधायक बन जाएंगे तो कमिटमेंट पूरा हो नहीं, जाएगा। मुझे याद है मैंने आपसे बात की थी, आपने बाज़ाब्ता कहा था कि कुछ लिस्ट है जो मैंने लोगों से वादा किया है। तो क्या वो लिस्ट वीना मानवी ने प्रशांत किशोर को सौंपी है? नहीं नहीं, अभी नहीं सौंपी है, सावन वावन के बाद आराम से, अभी तो उनको स्थिर होने देते हैं थोड़ा। 2-3 लिस्ट हैं जो उनको लिख के मैं दे दूंगी कि आप क्या है उस लिस्ट में? नहीं, उस समय भी वही बोला था मैंने, ये सब छोटी बात है। मतलब दीदियों को मिठाई खिलाना, साड़ी कपड़ा लगता है, ये सब ये तो वीना मानवी भी कर ये सकती तो है। मैं करते आ रही हूँ, कर दूंगी। मेन लिस्ट में है गर्दनी बाग का जो घर टूटा, उस पे आप फोकस कीजिए। आप विधायक बने हैं तो वो घर की मरम्मत कराइए आप। और दूसरा, जो लोग गंदा पानी पी रहे हैं जिसकी वजह से बहुत बीमारियां हो रही हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा सूखा नशा, जिससे पूरा बांकीपुर बर्बाद हो रहा है। ये 3 मुद्दे पे आप पहले काम कीजिए। तो आते ही आपने 10,000 लोगों को नौकरी का वादा किया, अच्छी बात है, वो भी कीजिए, लेकिन साथ में जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले कीजिए आप। और इन तमाम चीज़ों में सूखा नशा फर्स्ट। मैं अभी ऐसे तमाम जगह पे विजिट कर रही हूँ, आप मेरे पोस्ट को देख रहे होंगे, जहाँ हमारे बांकीपुर के बच्चे सूखा नशा के कारण
नशा मुक्ति केंद्र में बैठे हुए हैं और अच्छे अच्छे करोड़पति घर के बच्चे लोग। करोड़पति घर के हाँ, बच्चे। तो पेरेंट्स परेशान है, बर्बाद। तो आप विधायक बने हैं तो आप एक्शन लीजिए, और आपसे अगर नहीं हो रहा है इस पे तो आप हम लोगों को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सेवा कर ही रहे हैं। आप बोलिए कि ठीक है मानवी जी क्या करना है बताइए, हम हैं, आप ये सेगमेंट देखिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सेगमेंट बांटिए और नौसिखिया लोगों को मत बांटिए जो समाज नहीं, सेवा। वो कमेटी तो बना ही रहे, उसका ऐलान कर दिया है कि हर वार्ड में हम लोग कमेटी बनाएंगे। तो ठीक है, जिस वार्ड में कमेटी बनेगी उस कमेटी में जाके उस वार्ड का क्या प्रॉब्लम है हम दे देंगे कि जाइए पहले ये काम कीजिए भैया, हम बोले थे इसलिए आपको करना पड़ेगा। और मुझे याद है कि मानवी जी ने बजाबता ये भी कहा था कि अगर काम नहीं होगा, मैंने जो लोगों से कमिटमेंट किया है, वादा किया है, वो काम नहीं होगा तो मैं वीना मानवी प्रशांत किशोर से भी लड़ जाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, अरे लड़ जाइएगा। आप विधायक बने हैं, जब मैं नितिन नवीन जी के खिलाफ हो सकती हूँ तो मैं आपके खिलाफ भी, अरे काम के लिए ही तो आप आए हैं ना। नितिन नवीन आज क्यों हारे, हम तो नितिन नवीन ही मान रहे हैं, नीरज को तो हम मान ही नहीं रहे हैं। वो इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। अब प्रशांत जी आए हैं तो वो काम करेंगे, वो नहीं करेंगे काम तो 4 साल बाद उनको भी लोग हरा देगा। तो वही चीजें, आए हैं तो काम करेंगे और करना चाहिए। तो अभी एक कहीं मैं देख रही थी, उन्होंने कहा कि मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, जीनी मरनी बर्थडे इसमें उसमें हम नहीं आ सकते। लेकिन आपका काम हाँ, लेकिन आपका काम करेंगे, हमारे प्रतिनिधि जाएंगे। तो ठीक है, उनकी जो दिक्कतें हैं वो उन्होंने बता दी कि वो बात भी सही है, हर वक्त हर जगह व्यक्ति प्रेजेंट नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो उनका रिप्रेजेंटेटिव भी चला जा रहा है तो इट्स गुड। आजकल लोग उतना चापलूसी चाटुकारिता लोग भी नहीं पसंद करते कि ठीक है नहीं आया कोई बात नहीं, बुद्धिजीवी इलाका है। तो वो है, बस हम यही चाहते हैं कि जो आपने कमिटमेंट किया है, हमने जो किया है, सिर्फ आप अपने कमिटमेंट में नहीं, अगर हमने समर्थन किया है तो हमारे कमिटमेंट का भी आप ध्यान रखिए। हाँ मानवी जी बोलिए, किस क्षेत्र में क्या क्या काम आपका था, बुलाइए, बोलिए, बैठिए। तो बस यही, और क्या तो फिर कब तक मुलाकात कीजिएगा? करेंगे। थोड़ा मैं भी अभी परेशान हूँ थोड़ा, अभी ये सब हो जाते हैं तो फिर एक लेटर बनाएंगे, लेटर बना के प्रशांत जी को भिजवा देंगे। लेटर बना करके प्रशांत जी को भिजवा दीजिएगा। लेकिन आपके बारे में एक और चर्चा हो रही है, कहा तो ये भी जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का साथ छोड़ के वीना मानवी जी भी क्या जनसुराज में शामिल होंगे? नहीं 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 नहीं, अगर किसी को ये लग रहा है, ये मैं कभी नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। मैं अभी तेज प्रताप जी की पार्टी से हूँ, मैं जनशक्ति जनता दल की सदस्य के रूप में अभी मैं हूँ, और मैं अभी ऐसी कोई निर्णय, मैं ऐसा गद्दारी नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना भी होगा तो मैं बजाबते तेज प्रताप जी को इन्फॉर्म करके एक स्वीट रिलेशन के साथ, ऐसा मेरे को रिश्ता खराब करने का शौक नहीं है मुझे। मैं कभी अगर ऐसा निर्णय लूंगी तो इसकी सबसे पहली जानकारी तेज प्रताप जी को होगी। हाँ बिल्कुल, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। यानी कि इन कयासों में कोई दम नहीं नहीं, कोई दम नहीं है, मैंने अभी कोई ऐसा नहीं निर्णय लिया है। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है विधायक जी कैसा काम करेंगे? आप देख रही हैं कि लगातार ऐलान कर, एक ऐलान उन्होंने किया है कि आप सीवी दीजिए और नौकरी पाइए। तो अब लोग कह रहे हैं कि जो इंसान पलायन रोकने की बात करता था आज वही पलायन करवा रहा है। तो नौकरी पाइए तो फिर सीवी दीजिए। अब पहले तो बांकीपुर क्षेत्र को ही वो कवर अप करेंगे ना, बांकीपुर को डेवलप कर रहे हैं तो डेवलप कीजिए। अब इस मैटर पे ये लॉजिक मेरे को समझ नहीं आ रहा। हो सकता है उनकी कोई प्लानिंग होगी जिसमें वो जॉब्स देंगे लोगों को, तो बच्चों को अपना सीवी, बिहार से बाहर में जॉब्स देंगे तो फिर तो पलायन हो ही जाएगा फिर। लेकिन वो साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में जनसुराज की व्यवस्था अभी नहीं आई। अभी तुरंत कैसे आ, अरे बस भाई, बांकीपुर 35 साल में जो व्यवस्था बांकीपुर में नहीं आई, वो कोई अलादीन का चिराग थोड़ी है प्रशांत किशोर जी की तुरंत आ जाएगी, 5 मिनट में आ जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। प्रशांत किशोर जी को सबसे पहले ये करना चाहिए, जितने भी बांकीपुर क्षेत्र में बाहर के लोग आके सरकारी चीज़ों पे कब्जा जमा लिए हैं, सरकारी संस्थानों में उनका कब्जा हो गया, उन बाहरी लोगों को भगाइए और उसमें बांकीपुर के लड़कों को जॉब दीजिए। विज़न ऐसा नहीं है, विज़न हमारे पास भी बहुत तगड़ा विज़न हम लेके बैठे हुए थे और हम ये सब करते। हम वो 10,000 लोगों को नौकरी बाहर नहीं देते, यहाँ जो घुस के बैठा हुआ है उसको पहले भगाते यहाँ से और वहाँ यहाँ के बच्चों को बैठाते। तो आपको नहीं लगता है कि बगावत हो जाती? तो बगावत तो करना पड़ेगा। आप अगर आए हैं मैदान में तो बगावत करने के लिए ही आए हैं, ये तो करना पड़ेगा, फिर तो राजनीति कर ही नहीं पाओगे आप बगावत नहीं। तो आपको लगता क्या है, ये मेरा अंतिम सवाल होगा, आपको क्या लगता है, वीना मानवी जी को क्या लगता है, कैसा काम करेंगे बतौर विधायक प्रशांत किशोर? उम्मीदें हैं? देखिए अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी उनको करने दीजिए थोड़ा काम,
काम करने के बाद 6 महीने में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या काम हुआ नहीं हुआ। इस पे वक्तव्य हम लोग 6 महीने बाद बैठ के करेंगे कि 6 महीने में प्रशांत किशोर, 6 महीना कम से कम समय देना होगा ना। कोई नया व्यक्ति आया है, नए सिरे से कार्य करेगा, और चूंकि वो सिंगल हैं बांकीपुर में, बाकी बीजेपी की सरकार है, तो डेफिनेटली इनको बीजेपी द्वारा टॉर्चर भी किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या डर जाएंगे प्रशांत किशोर? लगता ना ना, है? डरने वाले तो ही नहीं है, डरेंगे काहे के लिए डरेंगे? नहीं डरेंगे। डरेगा नहीं क्यों? डरेंगे तो अब डराएंगे क्या बीजेपी वालों को? डरा तो रही है, खुलेआम वो बोलते ही रहते हैं, सब डराते तो रहते ही हैं, इसमें कोई शक थोड़ी है, डराते तो रहते ही हैं। और इनसे कोई बीजेपी वाले पंगा भी नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इनको पता है कि ये सबका इतिहास लेके बैठे हुए हैं, इसलिए सब चुप रहता है। कितना भी ये बीजेपी को रगड़ते हैं, सब चुप रहता है। हम जैसे कमज़ोर लोगों से पंगा लेता है कि हम डर के मारे बोल भी ना पाए, क्योंकि हम तो भाई प्रशांत किशोर जैसे करोड़ के नहीं हैं ताकतवर की पैसे के बदौलत दुनिया खरीद लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने करीब से जाना है, प्रशांत जी पैसे के मामले में ऐसा नहीं है, दिलदार है कि वो किसी को भी कुछ भी दे दें, ये कर दें वो कर दें। एक लड्डू तो मेरे को भेजे, लड्डू तो हम मांगते मांगते वायरल। लड्डू वाली बात जो है वो लड्डू तो ना मेरे को प्रशांत जन सुराज ने खिलाया, ना बीजेपी ने खिलाया। लड्डू मांगते मांगते हम एकदम खुद लड्डू हो गए, खुद लड्डू हो गई है। तो सुना आपने कि वीना मानवी जी ने क्या कुछ कहा है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है हम लोगों ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।